हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का आपके अपने एलएनजी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है कि आज का हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर टीचर कैसे बने। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार सरकार के द्वारा कंप्यूटर शिक्षक के लिए जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, तो उससे रिलेटेड कुछ लोगों ने कॉमेंट किए थे जिनके डाउट्स हैं, जैसे कि तो दोस्तों वो सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि कंप्यूटर टीचर बनने के लिए क्या बीएड की जरूरी है। तो दोस्तों कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार की बीएड की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए रियलिटी में चाहिए क्या, आपको क्या क्या करना है, तो आपको दो चीजें अभी क्लियर कर देता हूं। इसके लिए आपको एस्टेट क्वालिफाई होना होगा और एस्टेट में दोस्तों पेपर 2 देना है आपको, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगा आपके साथ। तो एस्टेट का पेपर 2 आपको निकालना होगा और साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा आपको जो बीपीएससी के तरफ से एग्जाम होगा टीचर के लिए, बीपीएससी ट्री जो भी आगे आने वाली है, तो उसे क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। और इसमें अप्लाई के लिए दोस्तों आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर देता हूं। इसकी ऑफिशियल पीडीएफ में इस बारे में चर्चा है कि कंप्यूटर टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यता हो कि आपके पास, तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑफिशियल पीडीएफ है, इसमें कंप्यूटर टीचर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए अध्यापक शैक्षणिक योग्यता, तो सभी पे मैं अभी आपको डिटेल से समझा देता हूं और इसमें से कौन सा आपके लिए आसान होगा उस पर भी चर्चा करने वाला हूं मैं। दोस्तों सबसे पहला है न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि। तो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि कम से कम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% प्लस होना चाहिए। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है तो उसमें 50% प्लस रिजल्ट हो तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। और दूसरा बात करूं कि सबसे पहले जो दिया गया है वो है डोएक से स्तर ए। तो डोएक एक संस्थान है जिसके द्वारा ए लेवल का कोर्स करवाया जाता है। तो अगर आपने डोएक से ए लेवल का कोर्स किया है और साथ ही साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर का मतलब है दोस्तों पीजी, अगर आपने पीजी कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अथवा देख सकते हैं आप कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या एसआईटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई किया है आपने कंप्यूटर साइंस पे, या आईटी वगैरह का आपने कोई कोर्स किया है, या फिर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, एसआईटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी बीई या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा अगर आपने किया है, जो कि आपका पीजीडीसीए है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर कंप्यूटर साइंस में आपने पीजी कर रखा है, साथ ही साथ आपने एमसीए कर रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। बात करें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने बीसीए या उससे समकक्ष में योग्यता रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों किसी विषय में आपका पीजी होना जरूरी है, यानी कि बीसीए के साथ अगर आप किसी और सब्जेक्ट में भी पीजी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो अप्लाई करने वाले इस फॉर्म को वो इसके थ्रू करने वाले हैं, क्योंकि इसमें दिया गया दोस्तों कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो कि आपका पीजीडीसीए है दोस्तों, तो पीजीडीसीए अगर आप कर लेते हैं और साथ ही साथ किसी भी विषय में आप अगर पीजी किए हुए हैं, तो आप टीचर बन सकते हैं कंप्यूटर की। लोग जो अप्लाई करेंगे वो इसी के थ्रू करेंगे।
इसके अलावा दोस्तों डोएक से अगर लेवल बी का है और साथ ही साथ किसी विषय में आपका पीजी है तो भी आप कर सकते हैं, या फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्तर से सी लेवल के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स अगर आपने कर रखा है 6 सेमेस्टर वाला तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से 10 तथा कक्षा 11 से 12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद के नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग को अभ्यर्थी को 5% की छूट देय होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर विषय विज्ञान के अभ्यर्थियों को बीएड की कोई योग्यता नहीं है, जो कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसके लिए बीएड जरूरी नहीं है, तो बिना बीएड के भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ज्यादातर लोग जो अगर आपने किसी भी विषय में पीजी कर रखा है तो आप पीजी डीसीए कर लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटी के नेम के सजेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपको बैक सेशन से भी पीजी डीसीए की डिग्री दे सकते हैं और वो वैलिड भी होगी। बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये पेज चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप इस पेज को ले सकते हैं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।